बैनर हो तो ना भुगतान क्यों नहीं नीतीश कुमार, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 6 माह से आशा कार्यकर्ताओं का भुगतान क्यों नहीं नीतीश कुमार, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम भारत की नारी है, हम नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी है, हम नहीं चिंगारी है। ये तो अभी अंगड़ाई है, अभी लड़ाई बाकी है। ये तो अभी अंगड़ाई है, अभी लड़ाई बाकी है। जिंदाबाद, ये तो अभी अंगड़ाई है, अभी लड़ाई बाकी है। ये तो अभी अंगड़ाई है, अभी लड़ाई बाकी है। आशा बहने करे पुकार, शक्ति छोड़ो नीतीश कुमार। आशा बहने करे पुकार, शक्ति छोड़ो नीतीश कुमार। आशा बहने करे पुकार, शक्ति छोड़ो नीतीश कुमार। ये सरकार मान दे ना दे, ये सरकार मान दे ना दे, ये सरकार मान दे ना दे। नमस्कार, मैं उदास से तो इस समय पहुँचे हैं विजयपुर प्रखंड में। आपको बता दें कि इस समय हम स्वास्थ्य उप केंद्र में मौजूद हैं विजयपुर में, जहाँ पे यहाँ देख सकते हैं हमारे बीच में मौजूद हैं आशा कार्यकर्ता लोग, जो यहाँ पे जो 2023 में आंदोलन हुआ था, आशा कार्यकर्ता का जो हड़ताल चल रहा था मानदेय को लेके, वो मानदेय इन लोगों का क्या वजह हुआ था कि सरकार मान के फिर उसको कैंसिल कर देती है, और यहाँ से फिर ये लोग फिर हड़ताल पे आज फिर मौजूद हैं, जो 5 दिवसीय हड़ताल था। तो उसी में आज हमारे साथ बीच में मौजूद हैं सीता देवी जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सीता पाल, मैं आशा कार्यकर्ताओं की जिला अध्यक्ष हूँ, जिला गोपालगंज से। और हम लोग का उद्देश्य है 5 दिवसीय हम लोग हड़ताल पे हैं। आज 5वां दिन है हड़ताल का। और हम लोग का पहला नंबर 6 माह से वेतन जो है प्रोत्साहन राशि जो मिलता है वही बंद है। अच्छा, एक बताइए, आप लोग 2023 में 32 दिन का हड़ताल किए थे, तो उस समय भी सरकार के द्वारा मानदेय को लेकर हड़ताल हुआ था, तो क्या हुआ था उस समय? हड़ताल तोड़ा गया उस समय? जी, सरकार के साथ लिखित समझौता होने के बाद हड़ताल तोड़ा गया था, और उसको आज तक कैबिनेट में नीतीश कुमार जी नहीं लाए, उसको अभी तक लागू नहीं किए, इधर से उधर पलटी कर रहे हैं। 2 साल हो गया, हम लोग उसको लेके बैठे हैं कि नीतीश कुमार जी से अभी भी समय है। आग्रह किया जा रहा है कि जो समझौता हुआ 2023 में उसको लागू कर दें, ना तो अभी उसे अगर नहीं लागू करते हैं तो आने वाला जो 25 का चुनाव है, आशा कार्यकर्ता सभी लोग नाराज़ हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग फील्ड में काम करने वाले हैं, फील्ड में कितनी मजबूती आशाओं की, आशा फैसिलेटरों की पकड़ मजबूत है। हम लोग भी गांव-गांव में घूम के उनका विरोध करेंगे, और जो उनका हम लोग काम को मजबूत करते हैं, या आयुष्मान कार्ड हुआ, चाहे आभा कार्ड हुआ, चाहे कोरोना जैसी महामारी थी, सब लोग अंदर थे, हम लोग काम करते थे, फील्ड में थे। कोरोना जैसा महामारी में हम लोग काम किए, उसका भी पैसा आज तक नहीं मिला। सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सरकार के पास जब हम लोग के लिए पैसा नहीं है तो हम लोग काम किस लिए करेंगे? हम लोग के पास पेट भी तो है, बच्चे हम लोग के भूखे मर रहे हैं, और 6-6 माह से हम लोग का पैसा बकाया है। तो हम लोग नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं कि जो हम लोग का समझौता हुआ है उसको तत्काल लागू किया जाए। 6 माह से आशा कार्यकर्ताओं का बकाया आ रहा है, उसको लागू किया, उसको तत्काल भुगतान किया जाए। और जब सरकार हम लोग को पैसा नहीं देगी तो हम लोग खाली पेट काम करने वाले नहीं हैं। हम लोग का पास पेट है, जब हम लोग काम करेंगे तो हम लोग को काम का दाम चाहिए। तो आप देख रहे हैं महंगाई चरम सीमा पर है। आपका 200 रुपये लीटर कड़ू का तेल मिल रहा है, दाल मिल रहा है, सिलेंडर आपका 1100 का मिल रहा है, और हम लोग को 1000-1500 सरकार समझौता करती है महीना का मानदेय देने के लिए, वो भी सरकार के पास नहीं है। तो सरकार किस बात का महिला शक्तिकरण का ढोंग पीटती है? सरकार एक झूठा महिला शक्तिकरण का ढोंग पीटती है। सरकार के पास महिलाओं के लिए क्या शक्तिकरण है? कुछ है? कुछ नहीं है। नीतीश कुमार के राज में तो और कुछ नहीं है, एकदम घटिया।
4 चल रहा है। 17 महीना का जो तेजस्वी जी की सरकार थी उसमें हम लोग का 17 महीना में हर माह हम लोग का पेमेंट आ जाता था, हर माह पेमेंट आ जाता था। उस समय कहाँ से पैसा था, कहाँ से था? उस समय पोर्टल भी नहीं गड़बड़ होता था। अभी तो 1 साल से पोर्टल भी गड़बड़ हो जा रहा है। जब से नीतीश कुमार जी पलटी मार के भाजपा और डबल इंजन के सरकार में गए हैं तब से पोर्टल भी हम लोग का खराब हो जा रहा है। हम लोग समय से ऑनलाइन भी नहीं कर पा रहे हैं। आज हम लोग ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि कितना हम लोग का पैसा आया नहीं आया, कितना बना। आखिर पोर्टल हम लोग का खुलेगा, उस पर देखेंगे, चेक करेंगे, तभी ना हम लोग को मालूम होगा कितना हम लोग का पैसा बना हुआ है, इतना आया है। उस पोर्टल को भी बंद किया जाता है सरकार के द्वारा। अप्रैल माह का हम लोग का ऑनलाइन नहीं हुआ है। मई आपका जा रहा है, मई खत्म होने वाला, मई खत्म हो रहा है, इसमें भी अभी पोर्टल नहीं खुला। ना अप्रैल का ऑनलाइन हुआ, ना मई में अभी पोर्टल खुला और 6 महीना से बकाया चल रहा है। बताइए आशा किस आधार पर काम करेगी? आशा के पास भी बाल बच्चे हैं, पेट है। स्वास्थ्य की बात तो सरकार करती है, किस स्वास्थ्य की बात करती है? हम लोग खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो स्वास्थ्य का सेवा कौन करेगा? जनता का सेवा कौन करेगा? यदि हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो जनता के बीच में जाएंगे, जनता को स्वास्थ्य का लाभ दिलाएंगे। तो सरकार आशा के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि समय रहते हुए हम लोग का बकाया का रिलीज कीजिए और जो समझौता हुआ है उसको लागू करिए, नहीं तो यही आशा आपको चेतावनी दे रही है, आपको 25 में गद्दी से उतारने का काम करेगी। यहीं पे देखा जा रहा है कि यहीं के जो विधायक हैं सुनील कुमार जी, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो विजयपुर में भ्रमण कर रहे हैं, पर यहाँ देखा गया है कि 5 दिवसीय धरना पे एक बार भी नहीं पहुँचे यहाँ पे। हम लोग 32 दिन के हड़ताल पर थे, तब भी सुनील कुमार जी यहाँ पर नहीं आए थे आशा लोग के बीच में बात करने के लिए, चाहे आशा लोग की समस्या सुनने के लिए। स्थानीय विधायक हैं यहाँ के, लेकिन वो आशा लोग के दुख दर्द को नहीं समझते हैं। जब हम लोग को वो नहीं समझते तो हम लोग क्या जानते हैं कि सुनील कुमार कौन से विधायक हैं, क्या है? हम लोग भी उनको नहीं पहचानते। अच्छा ये बताइए, अगर मांगे पूरी नहीं होते कि सुनने में आया कि फिर आपका जो 5 दिवसीय धरना था वो बढ़ के फिर 3 दिवसीय, हम लोग का ये 5 दिवसीय जो धरना था सरकार को चेतावनी था कि आप संभल जाइए, हम लोग के भुगतान को रिलीज करिए, हम लोग का जो मानदेय है उसको लागू करिए, नहीं तो हम लोग अनिश्चित काल पर धरना पर जाएंगे। अभी ये 5 दिवसीय से 3 दिन और बढ़ गया, 28 दिवसीय तक, 8 दिवसीय हो गया, 28 दिवसीय हो गया, 28 तारीख तक चला गया है। तो अभी 4-5 दिन और हम लोग का धरना बढ़ गया है, यानी 1 सप्ताह का धरना हो गया है। तो नहीं हम लोग की सरकार अगर हम लोग के बात को नहीं मानती है तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन के तरफ जाएंगे, इससे बड़ा उग्र करेंगे। अभी हम लोग पटना में भी जाके उनका घेराव करेंगे। तो समय रहते हुए हम लोग अपील कर रहे हैं कि हम लोग के हक को आप लागू करिए। कोई भीख तो हम लोग मांग नहीं रहे हैं, अपना मेहनत का मजदूरी मांग रहे हैं, अपना किया हुआ पैसा मांग रहे हैं, कोई भीख तो है नहीं। तो सरकार को समझना चाहिए, तो सरकार समझ नहीं रही है। आशा बहुओं से केवल काम पर काम लादा जा रहा है। अगर एक आशा काम करने में थोड़ा सा लेट चली जाती है टीकाकरण, तो उसके पर चिट्ठी निकाला जाता है। किस बात की चिट्ठी? अगर कोई आशा को थ्रू किसी महीने में डिलीवरी नहीं आया, उसको भी चिट्ठी निकाला जाता है। तो क्या डिलीवरी होगा तभी तो लोग लेके आएंगे, नहीं होगा तो कहाँ से लेके आएंगे? फिर मरीज के मर्जी से ना लोग डिलीवरी लेके आएंगे। मरीज को लोग समझाते हैं, कहते हैं, मरीज अगर अपना मर्जी से कहीं चले कितना रिस्क लेंगे? हम लोग का तो रिस्क सरकार नहीं ले पा रही है, हम लोग जनता का रिस्क कितना लेके चले? हम लोग बहुत जनता का रिस्क लेके चलते हैं और सरकार हम लोग पर चिट्ठी निकलवा देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मानदेय देने के लिए क्यों पीछे हट गई है सरकार? जिस तरह से काम ले रही है उस तरह से दाम देने में भी सरकार सक्षम हो, हम लोग को दाम दे उस काम का। हम लोग काम करने के लिए पीछे नहीं है, हम लोग तत्पर हैं, काम करेंगे एकदम मन तन धन से, लेकिन सरकार को हम लोग की बातें माननी पड़ेगी, हम लोग के हक को उनको देना पड़ेगा। अगर हम लोग को हक नहीं देंगे तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। मैं आशा फैसिलिटेटर हूँ। हम लोगों का वही अभी जो सीता दीदी ने कहा है सेम वही है। हम लोगों पे भी दबाव रहता है कि आशा से काम कराओ। जब आशा लोगों को हम लोगों को पैसा ही नहीं मिलेगा तो आशा कैसे फील्ड में उतरेंगी, कैसे काम करेंगी?
अच्छा, ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो इसके बाद आप क्या कीजिएगा? अगर हमारी मांगे इस बार पूरी नहीं हुई तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। तो क्या पहले जैसे तो नहीं होगा ना कि पहले जैसे आप लोग 2023 में 32 दिन का हड़ताल किए थे, लेकिन उसके वो- बाद से फिर हड़ताल टूट गया था। वो लिखित समझौता हुआ था, सरकार ने लिखित समझौता किया था, लेकिन नीतीश जी हैं वो दल बदलू है, दल बदल लेते हैं और हम लोगों के फैसले पे कोई विचार नहीं किया जाता है। लेकिन इस बार हम लोगों का मतलब एक उग्र प्रदर्शन होगा। अगर नीतीश जी हमारी बात नहीं मानती हैं तो उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम आम जनता है, हम लोगों से ही सरकार है, सरकार से है, उन लोगों से हम नहीं है, हम लोगों से ही बोलेंगे। अगर वो लोग हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो हम लोग क्षेत्र में रहती हैं, हम लोग जनता के संपर्क में हैं, तो हम जब स्वास्थ्य के संबंधी हम जानकारी दे सकते हैं तो उन लोगों के खिलाफ हम लोगों को भड़का नहीं सकते हैं कि इन्हें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। क्या सुविधा दे रहे हैं वो लोग? बस इस बार नीतीश जी अगर हम लोगों की बात नहीं मानते हैं तो इस बार उनकी सरकार ना के बराबर है। तो देखा जाता है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है, जो यहाँ के निवासी हैं, सुनील कुमार जी, वो तो कभी भी यहाँ पे बीजेपी में भ्रमण करते हैं, यहाँ से कल आए। हम नहीं पहचानते हैं उन्हें। हाँ। जब हम आज तक उनका चेहरा ही नहीं देखे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पिछली बार भी प्रदर्शन किया था, इस बार भी हम लोग धरना पे बैठे हैं, यहाँ आते हैं बाजार में घूम के निकल जाते हैं, लेकिन कभी यहाँ पर अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आशा लोगों क्या चाहती है क्या नहीं चाहती हैं। उनको पूछना चाहिए ना, वो तो नजदीक मंत्री है ना। शिक्षा मंत्री है, हाँ, शिक्षा मंत्री कौन, वो क्या बोलते हैं, विधायक भी हैं, शिक्षा मंत्री हैं। हाँ, वो जनता के विधायक है, उनको तो हर एक लोग उनको की तो हर एक समस्या समझनी हर एक चाहिए। जनता की खबर रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको तो इससे मतलब नहीं है, बस वो और हाँ और हम लोगों की एक और प्रॉब्लम है कि हम लोग आशा फैसिलिटेटर हैं, हम लोगों से 4 गुना काम लिया जाता है। काम तो हम लोग 30 दिन का करते हैं, 31 दिन का करते हैं, लेकिन पैसा हम लोगों को 21 दिन का ही मिलता है। ऊपर वो से भी दबाव समय से नहीं वो तो अभी तो 6 मंथ हो गए हैं पैसे के बारे में, तो ना के बराबर ही है। हम लोग काम क्यों करते हैं? हम लोग बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। हम लोगों को इतना दबाव रहता है कि अगर तुम ये नहीं करोगी आशा से ये काम, आप बताइए, अगर आशा को मानदेय नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो आशा हमको रिपोर्ट नहीं देगी, तो हम आगे कैसे रिपोर्ट भेजेंगे? तो लेकिन हम लोगों पे भी दबाव रहता है, चिट्ठी निकालते हैं, चैन मुक्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 50 तरह की धमकियाँ। तो ये सब हम लोगों के जो शिक्षा मंत्री हैं, सॉरी वही शिक्षा मंत्री सुनील स्वास्थ्य कुमार। मंत्री हैं, मंगल पांडे, तो मंगल उनको पांडे। सोचना चाहिए ना। मंगल पांडे जी संसद में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आशा के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वो किए होते ना तो आज हम लोग धरना प्रदर्शन पे नहीं बैठे। थैंक यू।